बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। यूनिवर्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 और ओवरऑल लेक्चर नंबर 57। आज 12 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे, ये कैसे पॉसिबल है? देखें, व्हेल मछली का खून गर्म होता है और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 100 फीट होती है और इसके पेट में हर वक्त ऑक्सीजन स्टोर रहती है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में रहे तो याद है कि इसकी जो पेट का टेम्परेचर है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में 40 दिन रहे, उनको ऑक्सीजन भी मिलती रही और टेम्परेचर उनका 104 तक पहुंच गया, लिहाजा उनको बुखार चढ़ा लेकिन जिंदा रहे। ये उसकी साइंटिफिक रीजन थी। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि सूरज की ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं हुई। वजह क्या है? अगर कमरे में आग जल रही हो तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो सूरज की ख़त्म क्यों नहीं हो रही? एक्चुअली ख़त्म इसलिए नहीं हो रही कि सूरज में ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं हो रही, वहाँ केमिकल कंबस्टन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा क्वेश्चन, घड़े में पानी ठंडा रहता है, वजह क्या है? एक्चुअली मट्टी के घड़े में पोर्स होते हैं जो पानी इवेपोरेट करते हैं और जैसे ही पानी इवेपोरेट करेंगे साथ हीट भी इवेपोरेट हो जाती है। 1 ग्राम पानी 40 कैलोरीज के बराबर हीट लेकर खारिज होता है, लिहाजा घड़े में पानी ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, आतिशबाजी में मुख्तलिफ रंग आपको नजर आते हैं, मुख्तलिफ वेव्स नजर आती है, कैसे बनती हैं? आतिशबाजी में सल्फर, कार्बन, कॉपर और कैल्शियम सॉल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। जब आतिशबाजी फटती है तो ये सॉल्ट्स मुख्तलिफ रंग पैदा करते हैं। जैसे कैल्शियम सॉल्ट जो है ये ऑरेंज कलर पैदा करता है, कॉपर सॉल्ट जो है ये ब्लू कलर पैदा करता है और जब इसमें कार्बन के ज़रात शामिल हो जाएं तो ये वेव्स बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कि खला में बंदूक कैसे काम करती है, क्योंकि खला में तो हवा नहीं है। तो भाई पॉइंट ये है कि गोली के लिए किसी ऑक्सीजन या वास्ते की जरूरत नहीं होती, इसलिए चूंकि खला में हवा नहीं है तो गोली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा है या नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए किसी मीन्स नहीं चाहिए होता। तो खला में बंदूक उसी तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ स्लिपरी क्यों होती है? देखिए, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ज्यादा प्रेशर पर कम होता है, लिहाजा जब हम कोई शय रखते हैं तो इसके वजन से बर्फ की जो अपर लेयर है वो मेल्ट हो जाती है और ये स्लिपरी बन जाती है। याद रखें, पानी भी स्लिपरी है क्योंकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेटेड और क्लीन छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन ये है, लकड़ी में से बिजली क्यों नहीं गुजरती? लोहे में से गुजरती, मेटल में से आपने देखा होगा गुजर जाती, तो लकड़ी में से एक्चुअली लकड़ी में से इसलिए नहीं गुजरती क्योंकि उसमें जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते, यानी ये अपना वैलेंस शेल नहीं छोड़ते, लिहाजा इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जितनी भी मेटल्स आपने देखे होंगे ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो शीशा क्यों ट्रांसपेरेंट होता है? भाई वजह यह है कि एक्चुअली शीशा ना ही सॉलिड है ना लिक्विड है, बल्कि ये एमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी इसके एटम बाकी सॉलिड की तरह मजबूती से नहीं जुड़े होते। ये असल में सुपर कूल्ड लिक्विड है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है। यानी ये चूंकि सुपर कूल्ड लिक्विड, इसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट बनेगा, अदरवाइज ना ये सॉलिड है ना लिक्विड है और इसके एटम भी मजबूती से जुड़े नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रात की रानी रात को हमेशा खिलती है, ये फूल है आपको पता है, रात को इसकी बड़ी खुशबू होती है, तो ये रात को क्यों खिलती है? वजह उसकी ये है कि रात की रानी जो फूलों में जो पोलिनेशन में जो जानवर मदद करते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं। मसलन जुगनू है, अब सबसे ज़्यादा इसकी हेल्प जुगनू कर रहा होता है वो इसकी पोलिनेशन में, क्योंकि वो रात को आते हैं लिहाजा ये भी रात को खिलती है। ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना रखा है। आपने दीवारों पर छिपकली देखी होगी, बहुत तेजी से जा रही होती, गिरती नहीं है। गिरती क्यों नहीं? वजह इसकी 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि
इसके पाँव के नीचे ना एक बारीक बालों का स्ट्रक्चर होता है, उसे दीवार के साथ वो चिपका के रखता है, पहली रीजन। दूसरी, ये जो दीवार होती है ना, दीवार में बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आते, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। तो इसके जो छिपकली के जो पंजे हैं, उनके जो बारीक नाखून है वो दीवारों के सुराखों के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से चिपकी रहती है। इस पावर को, चिपकने की ताकत को वंडरफुल फोर्स हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड लास्ट, कि चींटियां आपने देखो कि जब मूव करती है तो ये जाते हुए एक दूसरे के साथ मुंह मिलाती हैं, फिर आगे जाती हैं। हर एक चींटी दूसरे से मुंह मिला के जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, पहला तो ये एक दूसरे को सूंघती है, क्योंकि आपको पता है छिपके, ये जो चींटी होती है इसकी आंखें नहीं होती, ये एक दूसरे को सूंघती है, मुंह मिलाती है, चेक करती है कि क्या ये हमारे ही कबीले की है, पहला। दूसरा, ये जो उनका मुंह मिलाना ये पैगाम रसानी का जरिया भी होता है, जिसमें ये डाटा दूसरे को दे देती हैं। नंबर 3, ये चलती हुई ना एक बू जो है ना वो छोड़ती जाती है, उसको कहते हैं फेरोमोन, उस बू को कहते हैं। उस स्मेल को चेज करते हुए बाकी चोटियां चलती हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, परिंदे सोते हुए दरख्त पर, जिन दरख्त पर ही सो जाते हैं लेकिन गिरते नहीं, वजह क्या है? भाई वजह यह है कि सोते वक्त परिंदे अपने जो मसल है वो मजबूत कर लेते हैं, मजबूती से दरख्त को पकड़ लेते हैं, और उनकी ये जो अनकॉन्शियसली मूवमेंट होती है कि वो सो भी जाएं तो अनकॉन्शियसली वो जो है ना दरख्त से नहीं गिरते, क्योंकि वो इधर उधर मूव नहीं करते। जैसे आपने देखा हो कि हम लोग जितने बड़े हैं, हम बेड पे सोते हैं, हम जितना मर्जी बेड के ऊपर हम करवट भरते हैं, लेकिन हम नीचे नहीं गिरते, वजह वो एक अनकॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं। तो परिंदे भी अनकॉन्शियसली काम करते हैं, तो नींद के दौरान भी वो अपने पट्टों से मजबूती से जो है दरख्त की शाखों को पकड़े रखते हैं, और वो सोने के दौरान भी वो ढीला नहीं करते। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।